हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम वर्ड पावर मेड इजी की वोकेबलरी डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा वोकेबलरी का 6th पार्ट है। इससे पहले मैं इससे रिलेटेड 5 पार्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 5 लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हालांकि ये इंडिपेंडेंट वर्ड है, पहले आप इसको देख लीजिए, बाद में उन 5 को देखिएगा तो भी समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये वर्ड्स डिस्कस करेंगे लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ और वर्ड्स भी देखेंगे। प्लस ये जो वोकेबलरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो रूट वर्ड की हेल्प से करेंगे। मतलब एक रूट वर्ड होगा, उसमें कुछ आपने सफिक्स प्रीफिक्स लगा दिए और उसका मीनिंग जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको वर्ड जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सके। आप ओरिजिन से अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, क्योंकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता होता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसीलिए ओके। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काफ़ी बड़ा वर्ड है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखिए IST मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी वर्ड में, किसी रूट वर्ड में आप IST लगा सकते हो। IST ये क्या बनाया हमने, IST लगा के इसको नाउन बना दिया। नाउन हम किसी के लिए ले रहे हैं यहाँ पे, पर्सन के लिए। ठीक है, किसी पर्सन के लिए आपने नाउन लगा दिया, मतलब ये नाउन बना दिया इस वर्ड को। और लॉजी या लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। ठीक है, स्टडी या साइंस, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी या साइंस, लोगोस का मतलब हो गया। अब ऑप्थेल्मोलॉज, ये आपका वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉस, इसका मतलब होता है आई। सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब क्या है, आई। ऑप्थेल्मोलॉस इसका मतलब होता है आई। तो आई की स्टडी करने वाला या जो आई का स्पेशलिस्ट हो, जिसने आई की स्टडी कर रखी हो, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉज ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब आई। लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी, साइंस और स्टडी। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जिसने आई की स्टडी की हो, आई का स्पेशलिस्ट हो, तो वो हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अब इसमें आप वाई लगा दोगे तो भी इसको नाउन बना सकते हैं। इसको बोलते हैं आप प्रैक्टिस। ये क्या हो गई, ये भी नाउन ही है, जो कि बन गया आपका प्रैक्टिस लॉजी, एक स्टडी हो गई। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब कि आई की स्टडी। ठीक है, तो इस स्टडी को करने वाला ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, और जिसने स्टडी की है वो, मतलब जो स्टडी है वो क्या हो गई, ऑप्थेल्मोलॉजी। और एडजेक्टिव बनाने के लिए हम CAL लगा देते हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल। किसी भी रूट वर्ड में आप एडजेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, नाउन भी बना सकते हो उसको। तो आपने एडजेक्टिव लगा दिया, CAL लगा दिया, तो एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है, जिसको ऑप्थेल्मोलॉजी आती है, और ऑप्थेल्मोलॉजिकल क्या हो गया, इस पर्सन की क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। लाइक गुड पर्सन, पर्सन कैसा है, गुड। काइंड पर्सन, पर्सन कैसा है, काइंड। काइंड मैन, मैन कैसा है, काइंड। तो मैन की क्या बता रहा है, ये काइंड। काइंड जो है वो क्या बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है मैन की। मैन क्या है, नाउन, और काइंड क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, जो किसकी क्वालिटी बता रहा है, मैन की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल की क्वालिटी कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव। इसी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजिकल, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, इसको किसी भी नाउन के आगे पीछे मतलब आप पहले लगा सकते हैं, नाउन के पहले लगाओगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऑक्यूलिस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स मिलेंगे, सिमिलर से ही वर्ड्स हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट IST वही नाउन बनाने के लिए लगा दिया आपने। ऑक्यूलस जो होता है उसका मतलब भी होता है आई। ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। ये किस वर्ड से लिया गया था, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉज जिसका मतलब है आई, ये ग्रीक वर्ड से लिया है। और लैटिन वर्ड जो कि ऑक्यूलस जिसका मतलब भी है आई, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब इससे एक वर्ड बनता है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर एक एडजेक्टिव है जो किस चीज़ को रेफर करता है, आई को रेफर करता है। ठीक है, ऑक्यूलर
एक एडजेक्टिव है। ऑक्यूलिस्ट आई का स्पेशलिस्ट ही हो गया, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट कौन हो गया, आई का स्पेशलिस्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर इस चीज़ को देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा आई का स्पेशलिस्ट है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। पहले देखते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई की सर्जरी भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आई में कोई भी प्रॉब्लम है, सर्जरी करानी, कुछ भी कराना है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको आप मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा जो आई का सारा वर्क करेगा। विथ 2 अदर प्रैक्टिशनर्स हु डील विथ द आई, द ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन, 2 लोगों के साथ, मतलब बेसिकली ये 2 वर्ड और हैं आपके लिए, ठीक है। तो आई का स्पेशलिस्ट आपने देख लिया, ये हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब एक और वर्ड आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये फिजिशियन नहीं होता, आर नॉट फिजिशियन एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी, ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा। ये पर्सन सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, ये और एडमिनिस्टर ड्रग ये नहीं देगा। दे मेजर विजन, ये मेजर करता है, मेट्रिस्ट मतलब मेजर करना, ये मेजर करता है किसको, विजन को, ठीक है। आई ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो आई को मेजर करता है, आई के विजन को मेजर करता है। लाइक आपको ग्लासेस बनवाने हैं तो आप आई का चेकअप कराने का, आपकी आईज में दर्द हो रहा है तो आप चेकअप कराने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हो, वो आपको एक ग्लासेस सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके मेजर करता है किसका, विजन का मेजर करता है, टेस्ट करता है, प्रिस्क्राइब करता है, कोई सी भी जो ग्लासेस आपको फिट आ रहे हैं उनको प्रिस्क्राइब करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर आपकी आई में कोई जैसे कंजक्टिवाइटिस कुछ हो गया तो वो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास नहीं जाओगे, फिर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिशियन क्या होता है। ऑप्टिशियन के पास भी हम ग्लासेस बनवाने के लिए जाते हैं, तो ये जो है ना, ये ऑप्टिशियन फिल एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन, जो भी ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, इसके पास गए आप, इन्होंने बोल दिया कि नहीं आपकी आंखों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई सर्जरी वगैरह नहीं होना है, सिंपल से आपको ग्लासेस बनवाने की ज़रूरत है, या फिर इसने बोल दिया, तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो है इसके पास तो ये तो सभी काम कर सकता है, ठीक है। आई चेक भी कर सकता है जब वो सर्जरी कर सकता है, तो इनके प्रिस्क्रिप्शन को ये देखेगा और ये क्या करेगा, आपके लिए ग्लासेस बना देगा, लेंसेज बना देगा, ठीक है। जो भी स्पेसिफिकेशंस इन्होंने बोली हैं उनको देखकर ये ग्लासेस बना देगा, ये एग्जामिन नहीं करेगा पेशेंट को। तो ऑप्टिशियन जो चश्मा बनाने वाले लोग होते हैं, जो ग्लासेस बनाने वाले लोग होते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑप्टिशियन। नॉर्मली आपने देखा होगा उनके पास एक मशीन भी रखी रहती है और वो उससे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो मतलब है वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो पर्सन होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जरी वगैरह भी करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं आई के विजन को, ठीक है। मेट्रिस्ट इसका मतलब होता है मेजर द विजन, और ऑप्टिशियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जामिन नहीं करेगा, वो आपको ग्लासेस बना के दे देगा, ठीक है, इनके जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको देख के, ठीक है। आप आई का चेकअप कराते हो तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हो, चेकअप कराते हो, आप देखते हो कि आपकी आईज में ग्लासेस की ज़रूरत है, फिर आप ऑप्टिशियन के पास जाते हो और उनसे बोलते हो कि हमें ग्लासेस बना दो। आप चाहो तो ऑप्टिशियन के पास डायरेक्ट जा सकते हो, वो भी ग्लासेस बनाने से पहले आपकी आई को चेक कर लेते हैं, सिंपल सा काम होता है, एक मशीन होती है उससे चेक हो जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट बोला, ये कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड जिसमें ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, इसको याद नहीं रखना है, हालांकि आपको बस बता देती हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब है साइट और विज़न, ठीक है, और साइट या विज़न, और मेट्रिस्ट मतलब कि मेजरमेंट, मतलब कि विज़न का मेजरमेंट, आप जो देख रहे हो उस चीज़ का मेजरमेंट करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, वन हु मेजर द विज़न, ओके। स्पेशलिटी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्टोमेट्री हो जाएगा। IST लगाया नाउन किसी पर्सन के लिए, वाई लगा दो तो वो स्पेशलिटी हो गई, ये भी नाउन हो गया, ठीक है, ओके। ऑप्टिशियन, अब ये वर्ड भी क्या था, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस से लिया गया था, इसका मतलब क्या है, आई, और इसका एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, या विज़न का एक्सपर्ट हो गया, तो स्पेशलिटी जिसकी ऑप्टिक्स में है, मतलब विज़न या आपके जो ग्लासेस हैं, लेंसेज है, वो बना के देते हैं, तो दैट इज़ ऑप्टिशियन हो जाएगा। एडजेक्टिव की बात करें तो ऑप्टोमेट्रिक हो गया, ऑप्टोमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। IC लगा देते हैं, CL लगा देते हैं यहाँ पे, तो आपके एडजेक्टिव बन जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 3 वर्ड पढ़े, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोकुल। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा था, ये देखिए ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, इसी वर्ड को यहाँ पे देखते हैं।
ऑक्यूलिस्ट या ऑक्ल या मोनोकल, ठीक है। मोनोकल, मोनो मतलब होता है वन, ठीक है, और ये आपका हो गया आई, तो वन आई का लेंस दैट इज मोनोकल, लेंस ऑफ वन आई दैट इज मोनोकल। बाइनोक्यूलर, अब ऑक्यूलर विजन या आपकी आई हो गया, और वाई मतलब टू, तो दो आईज, फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आईज, दोनों आईज की जो रेंज है उसको बढ़ा दे, ठीक है, आईज की रेंज को बढ़ा दे तो उसको बाइनोकुलर बोलते हैं। वन आई के लिए लेंस होगा तो मोनोकल बोलेंगे। और इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट, अब ये वर्ड जो है वो इसका मतलब होता है सिरिंज, या बोल सकते हो टीका लगवाते हो ना, उसको बोलते हैं। तो एक आपकी बॉडी में होल करना, मतलब इसके थ्रू आपकी बॉडी में होल कर रहे हैं, ठीक है, या पंक्चर या आई बोल दो, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के थ्रू किसी भी सिरिंज के थ्रू आपकी बॉडी में अंदर जा रहा है, कोई सीरम आपकी बॉडी में अंदर ले जाई जा रही है, दैट इज इनोक्यूलेट, ठीक है। ये वर्ड इनसे काफ़ी अलग है और इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में लाइक टीका लगाना आपको, ठीक है, या इंजेक्शन लगाना, सिरिंज लगाना आपको, तो वो होता है। तो पंचर करना, आई करना, होल करना बेसिकली बॉडी में, स्किन में, तो दैट इज इनोक्यूलेट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। वहाँ तक हमने सारे वर्ड पढ़ लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वर्ड बताया था पेडोस, जिसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। अब यहाँ पे वही वर्ड आ गया आपका, और IST आप नाउन बनाने के लिए लगा देते हो, पेडोस मतलब चाइल्ड हो गया। और ऑर्थो मतलब होता है आपका स्ट्रेट करना, करेक्ट करना, ठीक है, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करना, करेक्ट करना। तो ऑर्थोपेडिस्ट जो चाइल्ड को करेक्ट करे, चाइल्ड को सही करे, चाइल्ड का क्या, उसकी हड्डियां वगैरह सही करे बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, करेक्ट करना, स्ट्रेंथन करना, किसको, चाइल्ड को। देखिए ये ऑर्थोपेडिस्ट स्ट्रेंथन चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। अब ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अब ये सभी के लिए है। ये वर्ड आया था 1741 में, एक ऑथर ने दिया था ये वर्ड, जिन्होंने बुक लिखी थी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज़, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज़। उस टाइम पे बेसिकली क्या था, उस टाइम पे जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, चिल्ड्रन, उनकी जो स्पाइनल कर्वेचर था उसको करेक्ट करना मेन कंसर्न था उस टाइम के डॉक्टर्स का। उस टाइम के जो प्रैक्टिशनर्स थे ऑर्थोपेडिक, जो आपके डॉक्टर्स थे, ये प्रैक्टिशनर्स थे, उनका मेन कंसर्न क्या था, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनकी जो स्पाइनल कर्वेचर थी उसको स्ट्रेंथन करना। तो यहीं से ये वर्ड आया ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब ऑर्थोपेडिस्ट, अब वर्ड से क्या समझ आ रहा है आपको, स्ट्रेंथ करना, किस चीज़ को, बच्चों को, है ना, चाइल्ड को स्ट्रेंथ करना, और चाइल्ड को स्ट्रेंथ करने वाला ऑर्थोपेडिस्ट हो गया। लेकिन आजकल ये वर्ड सभी जगह पे यूज़ किया जा रहा है। स्पेशलिटी जो कि आपकी जो इंजरीज हो जाती है, हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है, तो उनको सही करते हैं। डिसीज़ ऑफ बोन्स की जो डिसीज़ होती हैं उनको सही करना, जॉइंट पे जो प्रॉब्लम होती है उनको सही करना, मतलब वो सभी का, चाहे एडल्ट हो चाहे चिल्ड्रन हो, सभी का। तो अब किसी भी मतलब सर्जिकल प्रोसेस लगा के इस प्रोसीजर को फॉलो करके सही करना, मतलब कि सर्जरी वगैरह करके सही करना, तो इसको बोलने लगे हैं ऑर्थोपेडिस्ट। पहले चाइल्ड के लिए ये वर्ड आया था, लेकिन अभी सभी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आप बच्चों की हड्डियों को सही कर रहे हो तभी, आप बड़ों के लिए भी कर रहे हैं तो भी ऑर्थोपेडिस्ट हो जाएगा, बेसिकली ये डॉक्टर होगा, ठीक है। ओके, स्पेशलिस्ट होगा किस चीज़ में, जो स्ट्रेंथन करेगा बोन्स को। ओके, अब इसका एडजेक्टिव की बात करें तो ऑर्थोपेडिक इसका एडजेक्टिव हो गया। अब एक और वर्ड आता है ऑर्थोडोंटिया, डेंटिस्ट, डोंटिया, ठीक है। एक वर्ड होता है ओडोंटोस, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, हालांकि आपको डेंटिस्ट, डोंटिया समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोस प्लस डोंटोस, ये वर्ड इसका मतलब होता है टूथ, ठीक है। और ऑर्थो का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन करना। तो ऑर्थोडोंटिया मतलब कि आपके टीथ जो है, टूथ जो है, उनको स्ट्रेंथन करना। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ टूथ या टीथ, तो दैट इज ऑर्थोडोंटिया। ऑर्थोडोंटिया आपके जो टूथ है, टीथ है, उनको स्ट्रेंथन करना। ओके, टीथ प्लूरल होता है और टूथ सिंगुलर होता है। ओके, एक टूथ को आप टूथ बोलोगे और जो आपके पूरे होंगे तो उसको टीथ बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थोडोंटिया। अब जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोडोंटिया
और ऑर्थोडोंटिस्ट जो टीथ हैं उनको स्ट्रेंथन करने वाला ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाएगा। स्पेशलाइजेस इन इम्प्रूविंग योर बाइट, अब रिट्रैक्टिंग बक टीथ, मतलब आपके जो टीथ वगैरह ख़राब हो जाते हैं उन सभी को सही करने वाला ऑर्थोडोंटिस्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव जो होता है ऑर्थोडोंटिक हो गया, ठीक है, आईसी लगा दिया आपने एडजेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वोकेबलरी के अलावा भी पूछ लिए जाते हैं ये वर्ड, ठीक है, ये तो वोकेबलरी में पूछा ही जा सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अब आईएसटी नाउन बना दिया, पर्सन के लिए हो गया, ठीक है, लॉजी स्टडी हो गई, और कार्डियो मतलब होता है हार्ट, तो हार्ट की स्टडी करने वाला या जो हार्ट का स्पेशलिस्ट हो उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। ये वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से कार्डिया से, इसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट ग्रीक वर्ड ये कार्डिया से लिया गया जिसका मतलब होता है हार्ट, लॉजी या लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस, और आईएसटी आपने नाउन बनाने के लिए लगा दिया, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो कैसा हो? हार्ट की स्टडी जिसे की हो, हार्ट का स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। स्पेशलिटी को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी ना, साइंस ऑफ हार्ट, हार्ट की साइंस, दैट इज कार्डियोलॉजी, मतलब जो जिसकी स्पेशलिटी क्या हो? कार्डियोलॉजी हो, ठीक है, मतलब बेसिकली एक ब्रांच हो गई जिसमें हार्ट की स्टडी की जाती है, तो दैट इज कार्डियोलॉजी। और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? सीएल लगा देंगे तो कार्डियोलॉजिकल एक एडजेक्टिव हो गया। ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव है, तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, ओके। अब सो अ कार्डिक कंडीशन, एक कार्डिक कंडीशन क्या हो जाएगी? रेफर टू द सम माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, कार्डिक कंडीशन जिसमें आपका हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, माल फंक्शनिंग है आपके हार्ट की, तो दैट इज कार्डिक कंडीशन, ठीक है, ओके। अब एक वर्ड आता है कार्डियोग्राम और एक आता है कार्डियोग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कार्डियोग्राम इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये रिकॉर्ड दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कार्डियोग्राम, ठीक है, कार्डियोग्राम। यह मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्डियोग्राफ हमें लगता है, हमें क्या लगता है? ये कार्डियोग्राफ है, क्योंकि ग्राफ दिख रहा है ना, इसलिए हमें ग्राफ लगता है, लेकिन ग्राफ नहीं, दैट इज कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या है? इज एन इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का जो इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कार्डियोग्राम। और इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोग्राफ। और कार्डियोग्राम क्या है? जो उसके अंदर हार्ट बीट हमें दिखाई दे रही है ना, दैट इज कार्डियोग्राम, ओके। तो ये आपका यहाँ पे हमने कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ पढ़ा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।